right now is Kailash Gehlot, who has recently from the Aam Aadmi Party joined the BJP. Sir, in this recent protest that in fact the BJP has done right now against the Sheesh Mahal, क्या क्या ऐसे आरोप हैं जो बीजेपी अब लगाना चाहती है आम आदमी पार्टी पर? स्पेशली आप अभी आए हैं बीजेपी में और आपका ये कहना है कि करप्शन के जो चार्जेस हैं, ये जितने भी चार्जेस हैं जो लगा रहे हैं सारे आम आदमी पार्टी के मिलके आपके ज्वाइन करने के बाद, वो सब बेबुनियाद है। मैंने बार बार कहा है कि आम आदमी पार्टी एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये पूरी पार्टी जो है एक एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली, उसका जन्म उस मुद्दे से हुआ। तो अगर शीश महल जैसे कंट्रोवर्सीज अगर उनके सामने अगर आती हैं, पब्लिक के जहन में बहुत सवाल उठते हैं और इट रेजेस सीरियस डाउट्स, क्या ये वही आम आदमी पार्टी है या फिर खास आदमी पार्टी बन गई है? तो इसके और मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से या कार्यकर्ता जो कंधे से कंधा मिला के पार्टी को इतने सालों से मजबूत किया, पार्टी को सींचा है एक तरह से। मैंने ये भी बाबा कहा है कि पार्टी कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है। चेहरा एक हो सकता है, लेकिन वो लाखों हजारों कार्यकर्ता जो दिन रात उस पार्टी के लिए काम करते हैं, वो असली पार्टी है और पार्टी की ताकत कार्यकर्ता होती है। आज हर एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता में यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये वही आम आदमी पार्टी है या खास आदमी पार्टी बन गई? तो आपका कहना है कि जो पार्टी का इंस्टीट्यूशन था, जिसके बेसिस पे पार्टी बनी थी, वो ही एक तरीके से अब वो नहीं रहा है, जिसकी वजह से इतने डिफ्लेक्शंस भी हो रहे हैं। और डिफ्लेक्शंस की बात करें तो आम आदमी पार्टी में भी बहुत हुए हैं जिनको अभी टिकट मिली है। स्पेसिफिकली पहली सूची जो निकली है दिल्ली असेंबली इलेक्शंस की, उसमें बहुत सारे ऐसे बीजेपी के जो लीडर्स हैं जो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मिला है। कांग्रेस के फॉर्मर लीडर्स हैं, उनको मिली है टिकट। तो पहली सूची अब दिल्ली असेंबली इलेक्शंस की जारी हो गई है और दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के लिए एक तरीके से तमाम लोगों ने प्रचार करना भी शुरू कर दिया। आप लोगों ने भी अब आगे शुरू करना है। तो कैसे देखते हैं आप जो पहली सूची 11 लोगों की हो चुकी है, फर्स्ट लिस्ट? सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं जिनको भी टिकट मिली है, अपना बढ़िया सिलेक्शन लड़ें। लेकिन अगर जो बहुत पुराने लीडर्स आम आदमी पार्टी के हैं, जो कि पार्टी बनने से पहले से जुड़े हुए हैं, अगर उन जैसे व्यक्तियों की अगर टिकट कट रही है तो फिर कहीं ना कहीं दैट ऑल्सो रेजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे सवाल उठते हैं। दूसरा, अगर टिकट काटी तो क्या 10 साल में उस विधानसभा में आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है टिकट लेने वाला और जो अपनी सीट निकाल सके? दैट अगेन रेजेज वेरी सीरियस इश्यूज। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका मोराल जो है वो बिल्कुल डाउन है। कहीं ना कहीं वो दे फील चीटेड। आई थिंक कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि क्या जिस पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ अपना निछावर किया, वो पार्टी जो है राजनीति बदलने की जगह है वो खुद ही बदल गई है। पर टिकट जारी करने के बाद जो अभी स्पेशली नाम जारी हुए हैं, क्या आपको लग रहा है एक पैसिफाई अटेम्प्ट किया जा रहा है? स्पेशली आपने इतने साल दिए हैं आम आदमी पार्टी को और ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है। आपने कितना काम किया है तो पता है कि किस तरीके से पार्टी फंक्शन करी है। पर इस समय दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के टाइम जब टिकट मिली है, क्या पैसिफाई अटेम्प्ट किया जा रहा है जिन्होंने बीजेपी से ज्वाइन किया है, ताकि जो टक्कर है वो बीजेपी को मिल पाए? और अब बीजेपी में तो आप किस तरीके से इसको मुकाबले की टक्कर देखते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक पैसिफाई वाली चीज़ है। मुझे लग रहा है कि जहाँ सिटिंग एमएलए आम आदमी पार्टी का है और अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति आम आदमी पार्टी नहीं ढूंढ पा रही है उसी आम आदमी पार्टी से ही, तो देन इट रेजेस क्वेश्चंस। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इतना बड़ा कार्डर है, इतनी बड़ी पार्टी है, 10 साल कम समय नहीं होता जहाँ पर लोगों के लिए काम भी हुए हैं। तो क्या उस पूरी पार्टी में उसी विधानसभा से क्या आप एक लीडर तैयार नहीं कर पाए? लीडरशिप क्राइसिस है। लीडरशिप क्राइसिस है, बिल्कुल है। काफ़ी जो अच्छे कार्यकर्ता थे वो दे हैव टेकन अ स्टेप बैक। इंस्टेड ऑफ कमिंग फॉरवर्ड एंड आस्किंग फॉर द टिकट, आई थिंक दे हैव गॉन बैक. Is leadership crisis the only reason when you said and you felt the need to change the party and think and join BJP? No, it's not just leadership crisis. मैं तो जो किस कारण से छोड़ के आया, मैंने तो अपने वो इश्यूज लिखे हैं चिट्ठी में. And those Also one of these, I mean. those 3 points which I mentioned, and I've given example. Those are like, for example, I've said Yamuna. So it signifies कि those many unfulfilled promises. Yamuna is just one example. When I say Sheesh Mahal, then
it raises questions about the core principles and values for which we all came together and joined Aam Aadmi Party and decided to even, I was a practicing lawyer, I quit my practice and took the plunge. तो वो सिग्निफाई करते हैं हर एक इशू को. One last thing, because Yamuna, you have mentioned now that polls are nearing. So specifically, Yamuna issue and the pollution issue, which is ever persistent in the national capital, it seems to have become in the center at this point of time. आपको लगता है कि यमुना और स्पेशली यमुना के अलावा दिल्ली पोल्यूशन का इशू एक पोल इशू बन सकता है? क्योंकि लोग आगे जाके भी यही सोच के वोट देंगे कि अब तक दिल्ली सरकार को, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कितने भी इंस्टीट्यूशंस हो, उनसे कितनी बार फटकार लगी है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑन ग्राउंड वो स्टेज 4 के आगे कोई सस्टेनेबल मेजर नहीं रहा है. सी पोल्यूशन इज वन थिंग आई थिंक जिस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, एंड दिस आई हैव सेड एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आल्सो मेनी टाइम्स एट फ्रॉम डिफरेंट फोरम्स, क्योंकि पोल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक व्यक्ति, चाहे वो दिल्ली में है, हरियाणा में है, यूपी में है, इवन इन पंजाब में है, तो द सेम एयर वी ब्रीथ. तो पोल्यूशन इज वन थिंग वेयर वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन, फाइंड अ सोल्यूशन विच कैन रिड्यूस पोल्यूशन. पोल्यूशन जितने शायद लोग बीमारी से, चाहे वो डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, उससे नहीं मरते, लेकिन लाखों लोग जो हैं वो रिपोर्ट्स आई हैं सर, रिपोर्ट्स. बिल्कुल, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, एंड आई हैव सेड दिस फ्रॉम मल्टीपल फोरम्स इवन एज अ मिनिस्टर इन दिल्ली गवर्नमेंट. जितने साइलेंटली पोल्यूशन किल करता है उतने लोग बीमारी से नहीं मरते. तो दिस इज़ वन थिंग जिसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए. आई विश कि पोल्यूशन भी पोल का मुद्दा एक बन सकता, बट आई थिंक इलेक्शंस में सीरियस इश्यूज लाइक पोल्यूशन अभी तक मुद्दे नहीं बने हैं. अभी हम बेसिक पानी, बिजली, सड़क, उन जैसी चीज़ों पे इलेक्शंस जो हैं वो लड़े जा रहे हैं. एंड आई वुड अपील टू ऑल पीपल, टू ऑल डेलियाइट्स, कि पोल्यूशन भी पोल का मुद्दा होना चाहिए. जब लोग वोट डालें तो उनको सोचना चाहिए कि क्या पोल्यूशन कम करने के लिए किस सरकार ने क्या किया. क्या बीजेपी को लगता है ये पोल्यूशन मुद्दा बन पाएगा अब आगे दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के लिए? मैं तो चाहता हूँ, मैंने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि पोल्यूशन जो है वो एक मुद्दा बने. लोग जब वोट डालने जाएं तो ज़रूर सोचें कि क्या वाकई में पोल्यूशन कम हुआ है. बट अगेन आई एम सेइंग पोल्यूशन इज़ वन इशू वेयर आई थिंक पॉलिटिक्स should not be done. All parties, all governments should come together and they must find a solution which a concrete solution which actually reduces pollution. Okay, thank you. That was the newly inducted and the former Aam Aadmi Party minister into the BJP. Now speaking about, in fact, the pollution issue as well, which Delhi every year faces, needs a concrete effort from all the governments, whether it's the state or the central government. The pollution issue, which in fact can become a poll issue as well for the people of Delhi ahead of the Delhi Assembly election. This is Simran for NewsX with video journalist Avinash. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.